नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से इन दिनों झारखंड की राजनीति के अंतर्गत जयराम महतो शब्द के कारण दूसरी पार्टियों में मची है खलबली, कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि पार्टी को नया तलाशना पड़ रहा विकल्प। अभी भाजपा में नेता प्रतिपक्ष मिले बाबूलाल मरांडी जी की जिस तरह से स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या करवट हुआ कि गिरिडीह की धरती राजधनवार से सटी हुई धरती पर पहुंचे रघुवर दास और जो वहां हादसा गिरिडीह में घटा उसी हादसे पे कर गए वो बैटिंग, जिस आक्रोश से उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को फटकार लगाई। यह बात दर्शाया जा रहा है कि राजनीति का विकल्प भाजपा में बदल रहा है। क्या राज्य स्तरीय अध्यक्ष के चुनने में हो रही है एक बहुत बड़ी परेशानी? क्या कुछ होगा इस परेशानी के भीतर? यह तो थोड़ा सा शब्द बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि बाबूलाल मरांडी जी की जो राजनीतिक परेशानियां हैं इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या उनका कद बढ़ेगा या फिर केवल वो सीमित रहकर नेता प्रतिपक्ष ही रह जाएंगे? नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं पक्ष का, लेकिन अब भीतर खाने जो अटकलें लगाई जा रहे हैं, इन अटकलों से एक बात तो स्वर सामने दिख रहा कि श्रीमान कि भाजपा में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन अच्छा नहीं चलने के पीछे जिम्मेवार कौन? क्या भाजपा एक बड़े राजनीतिक प्लेटफॉर्म को एक नया तरीके से खेलने की तैयारी भीतर खाने चल रही है? सुदेश महतो के साथ विकल्प बनाकर जो लंबे समय से झारखंड की राजनीति में उन्होंने एक नया आगाज किया था, अब वह हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा। पैर के तले से जमीन अगर धीरे धीरे खिसकती हुई राजनीति की नजर आ रही है तो भाजपा को झारखंड में नया विकल्प तलाशना पड़ेगा। इस विकल्प तलाशने के बीच में सूत्रों के हवाले से बात यह भी यदा कदा जगहों से निकलकर सामने आता है कि सबसे बड़ा विकल्प इन दिनों या जो निगाहें आकर टिकी है भाजपा की, वह आकर टिकी हुई है श्रीमान यहाँ के सबसे युवा सम्राट कहे जाने वाले जयराम महतो पर। हालांकि जयराम महतो अपनी सीटों को लेकर आज भी स्पष्ट नहीं है। जयराम महतो नगर निगम के चुनाव में भी दावा ठोकने का बात कहा है और कहा है न केवल जेल कैंप एक बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए नए युवाओं को एक नया रास्ता बना कर देगा। श्रीमान रास्ता बनाए या ना बनाए, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से तय का रास्ता आपने नए ढंग से भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है, भाजपा के राजनीतिक परिशिष्ट में एक नया बैरियर खड़ा कर दिया है, यह सोचने पर भाजपा विवश है। क्या भाजपा इसी स्थिति पर रहेगा या भाजपा को नया विकल्प तलाश कर देना पड़ेगा? बड़े चेहरों के रूप में यहां अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी तीन विकल्प थे, लेकिन चौथे विकल्प को लाकर जो रखा गया था वो कैश करने में उतनी सफलता नहीं भाजपा प्राप्त कर सकी, जिनका नाम चंपई सोरेन। 28 सीटों में से केवल एक सीट वहां से निकल पाया और वही सीटें दंश के रूप में मुझे लगता है भाजपा को कचोट रही है। जेएमएम का सबसे बड़ा विकल्प महागठबंधन के तरीके से क्या होने जा रहा है? आने वाले विकल्प में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी है। भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के पीछे जेल कैंप के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले जयराम महतो का ही हाथ स्पष्टीकरण के साथ माना जा सकता है, क्योंकि यही वो राजनीति है जिसका विकल्प तलाशने के लिए हर पार्टियां बढ़ती तो जरूर आगे है, लेकिन जब तक चेहरे नहीं चमकेंगे, जब तक उन चेहरों के पीछे आप एक बड़ा प्रतिबिंब नहीं लगाएंगे, एक बड़ा स्पेक्ट्रम लाकर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी पार्टी अब श्रीमान झारखंड में या झारखंड की बात जितनी भी कर ले, मुझे लगता है यह एक संशय का विषय बना रहेगा। जो आज जल्द का एक छोटा विश्लेषण आपके पास बस यही है कि क्या आपके पिच पर अगर कोई बैटिंग करने उतर रहा है तो आप आउट है या आप इंज्योर्ड है? यह इंजरी और आउट के बीच में श्रीमान बस दो ही विकल्प है कि एक तरफ अर्जुन मुंडा, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के चीजों को बीच से निकालकर श्रीमान लाकर रख दिया गया अगर रघुवर दास के हाथ में, तो ये समस्याएं भाजपा के लिए बढ़ेगी। जो आज जल्द आप सभी को जो भी होगा भाजपा के खेमे में थोड़ा शब्द बनाकर रखें। तब तक के लिए जय हिंद।